जादू बदलापुर गांव नदी के किनारे था, जिससे हर साल वहां बाढ़ आती थी। हर साल गांव वालों के घर में पानी घुस जाता था और 2 महीने के लिए कमर तक पानी रहता था। गांव के लोग बाढ़ से बहुत परेशान रहते थे। हर साल हमारा घर डूब जाता है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? उसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के पास 2 मंजिला मकान था। वो बहुत अमीर थे और घमंडी भी थे। उनकी आराम की जिंदगी थी। इस साल बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। घर सबके टूट गए थे। लोग रास्ते में आ गए थे। फिर एक गांव की औरत ने कहा, अरे सुनो, हमारा घर पानी में आधा डूब गया है। हम वहां नहीं रह सकते। क्यों ना हम रुक्मणी चाची के घर चले जाएं? अरे वो बूढ़ा बुढ़िया घमंडी है, वो अपने घर में नहीं घुसने देंगे। हाँ, रामू भाई ने सही कहा, वो खुदगर्ज है, ये सही बात है। लेकिन इस बाढ़ के समय पर वो हमसे मुंह नहीं फेर पाएंगे। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। गांव के सभी लोग बारिश में भीगते हुए रुक्मणी के घर जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं। दोनों बूढ़ा बुढ़िया बाहर आते हैं। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चाची, हमारा घर डूब गया है, हमें कुछ दिन रहने की जगह दे दीजिए ना। आपके पास इतना बड़ा मकान है। नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। तुम सब गरीब कहीं के, मेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आपको भगवान ने ये सब दिया है, इसीलिए आप भाग्यवान हो। इस बुरे वक्त पर हमारी मदद नहीं करोगी क्या? नहीं, बुरा वक्त तुम लोगों का है, मेरा नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग निराश होकर बारिश में ही रहने लगे। बारिश में भीगते हुए बिना कुछ खाए वो दिन बिताने लगे और ये सब बात से भगवान जी गुस्सा हो गए। और तभी अचानक से बिजली रुक्मणी के मकान पर गिरी। मकान टूटकर चूर चूर हो गया। उन दोनों की मृत्यु हो गई और गांव के लोग कहने लगे, उन्हें उनके घमंड की सजा मिली है। भगवान हमारे साथ है। हाँ, भगवान हमें बचाएंगे, वो हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे। सभी हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगे। रुक्मणी और उसके पति घनश्याम की आत्मा यमलोक में यमराज के सामने चली गई। यमराज को देखकर दोनों रोने लगे। तभी यमराज ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे यमराज, इतनी जल्दी हमें अचानक से क्यों बुला लिया गया? तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? तुमने गरीब गांव वालों को अपने घर में नहीं रहने दिया। इस हालत पर खुदगर्ज होना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए भगवान ने तुम्हें यहाँ बुलाने का आदेश दिया। क्षमा कीजिए यमराज, हमें मौका दीजिए, हमें वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। ये मेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए तुम्हें स्वयं भगवान से माफी मांगकर विनती करनी होगी। दोनों भगवान को बुलाने लगे। कुछ देर बाद भगवान स्वयं यमलोक में प्रकट हो गए। बताओ, क्या बात है? हमसे गलती हो गई भगवान जी, हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हमें फिर से इंसान बनाकर धरती पर भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए पुण्य कमाना पड़ता है। तुम्हें मैं चिड़िया के रूप में भेज सकता हूँ। उस अवतार में तुम लोगों का भला करोगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। तथास्तु। भगवान ने उन दोनों को चिड़िया के रूप में भेज दिया। दोनों उस गांव में चिड़िया के रूप में वापस आए।
वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर गांव की हालत देखने लगे। लोग घर से बाहर थे। उनका घर पूरी तरह से डूब गया था और छाती तक पानी आ गया था और लगातार बारिश हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। बच्चों को कैसे बचाएंगे? पार्वती की बेटी छाया ने कहा। माँ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा लो। छाया की सर तक पानी आ गया था। पार्वती ने उसे कंधे पर बिठा लिया। बेटी, तू आराम से बैठ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन कब तक? बहुत जल्द हमारे सर तक पानी आ जाएगा, हम सब डूब जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो पार्वती बहन, वो हमें बचा लेंगे। पेड़ पर बैठे रुक्मणी और घनश्याम ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। हे भगवान, ये लोग कितनी तकलीफ में हैं। हम सच में कितने घमंडी, कितने खुदगर्ज थे जो इन लोगों का दर्द नहीं देख पाए। मरने के बाद मुझे दर्द का एहसास हुआ है। मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकता। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। वो लोगों के पास गए। तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तुम तो केवल एक चिड़िया, तुम क्या कर सकते हो? मुझे कम मत समझो। एक कहावत है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। हमें घर चाहिए जिसमें हम सब रह सके। तुम घर कैसे बनाओगे? और अगर तुमने घर बना भी लिया तो कुछ ही वक्त में घर में भी पानी घुस जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मुझे देखने दो कि हम क्या कर सकते हैं। रुक्मणी और घनश्याम इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें कुछ लकड़ियां मिलती है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगा। फिर वो पेड़ पर बैठे गांव के सभी पंछियों से सारी बात कह देते हैं। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं? एक दूसरे की मदद करके ही तो हम सब गांव वाले जिंदा रह सकते हैं। रुक्मणी और घनश्याम को तब समझ आया कि मदद मिलने से कितना अच्छा लगता है। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब हम सब मिलकर इंसानों के लिए लकड़ी का घर बनाते हैं। सभी पंछी लकड़ी का घर बनाने लगे। सभी पंछियों के एक साथ काम करने के कारण कुछ ही देर में लकड़ी का घर बन जाता है। तो पार्वती, हमने लकड़ी का घर बना लिया है। तुम सब लोग एक साथ चलो। सभी गांव वाले सही सलामत लकड़ी के घर में आ गए। सभी पक्षियां उन लोगों के लिए फल लाने लगे। इस तरह 1 महीने के बाद बाढ़ का पानी भी कम हो गया और सभी लोग उस लकड़ी के घर से बाहर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं तुम कौन हो, आज तुम सभी पक्षियों की वजह से हमारी जान बच गई। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। फिर उतने में बिजली कड़कती है और भगवान प्रकट होते हैं। रुक्मणी, घनश्याम, तुम दोनों ने पुण्य कमाया है। मैं तुम्हें फिर से इंसान के रूप में लाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा घर भी वापस करता हूँ। फिर रुक्मणी और घनश्याम वापस मनुष्य के रूप में आ जाते हैं और गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। रुक्मणी चाची, आप? हाँ, मैं। हमें भगवान ने पंछी बनाकर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। हे भगवान, आपकी लीला परंपार है। आपका लाख लाख शुक्रिया। इस बाढ़ का कारण तुम इंसान ही हो। मैंने तुम सब लोगों के लिए पेड़ बनाए थे ताकि तुम लोग बाढ़ से बच सको, लेकिन तुम सब ने सारे पेड़ काट दिए। भगवान, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। हमें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है भगवान। अब से गांव वाले पेड़ काटना बंद कर देते हैं और उन पेड़ों में पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। और रुक्मणी और घनश्याम को अपना घर वापस मिल चुका था, तो वो दोनों अपने पैसों से सभी गांव वालों के लिए घर भी बना देते हैं। फिर इसी तरह सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप
आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।